हेलो बच्चों, प्रॉब्लम सेज प्लेन फिगर्स मेड ऑफ थिन वायर्स ऑफ रेडियस resistance are equal to 50 milli ohm per meter are located in a uniform magnetic field perpendicular into a plane of the figure and which decreases at the rate of जो रेट डिक्रीज करने के लिए गिवन है उसे हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। गिवन क्या डेटा है, आर इक्वल टू गिवन है आपका 50 मिली पर ओम। सो इसे क्या करेंगे हम 50 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके ओम पर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आर इक्वल टू, अब देखिए, और dB अपान dt इक्वल टू कितना करें, माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ डिक्रीज कर रहे हैं ना, तो -0.1 इंटू 10⁻³ मिली है तो टेस्ला पर सेकेंड में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। अब देखिए, करंट इनर एंड आउटर बाउंड्रीज आर इन द इनर रेडियस, हमें करंट इनर और आउटर बाउंड्रीज में फाइंड आउट करना है। ए इक्वल टू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। सो देखिए, इसे क्या करते हैं, जो हमारा ये ए है इसकी पहले पूरी लेंथ निकाल लेते हैं। पूरी लेंथ क्या होगी इसकी, इनर सर्किल जो है हमारा 2πa रेडियस पूरी लेंथ हो जाएगी ये। सो यहाँ से अगर ये पूरी लेंथ है इसकी, इसे L1 बोल दे रहे हैं लेंथ को, और इसकी लेंथ को L2 बोल दे रहे हैं, तो इसकी क्या हो जाएगी 2πb। अब देखिए यहाँ से R1 और R2 निकाल लेते हैं। R1 क्या हो जाएगा आपका, R1 इक्वल टू हो जाएगा ये जो है R मल्टीप्लाइड बाई 2πa। सो यहाँ से R की वैल्यू पुट कर देते हैं। R की वैल्यू क्या है 50 इंटू 10⁻³ इंटू 2πa, ये R1 है। और R2 भी ऐसे निकाल लेते हैं। सो ये R2 की वैल्यू ये L2 है, तो L2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 इंटू 10⁻³ इंटू 2πb। ये हमारा R1 और R2 आ गए, ठीक है। अब देखिए, अगर हमने R रेजिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लिए हैं, रेजिस्टेंसेस के बाद अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से करंट चाहिए। तो करंट कैसे निकालेंगे देखिएगा। करंट के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है, पहले यहाँ से V निकाल लेते हैं, E इलेक्ट्रिक फील्ड, V पोटेंशियल निकाल लेते हैं, जिसे हम E से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है पोटेंशियल। सो देखिए क्या निकलेगा, माइनस d∅/dt होता है। सो देखिए फाई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की रेट। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा चेंज हो रहा है, तो फाई बराबर हम लोग जानते हैं, फाई बराबर क्या होता है BA, ये होता है हमारा फाई। सो ये पुट कर देंगे, इनर के लिए कर रहे हैं। सो यहाँ से E1 इसे बोलेंगे, जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है, तो जनरल ऐसे लिखेंगे, ये जनरल है हमारा, जनरल है। सो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस E1 अब माइनस d∅B1a अपान dt, और ये क्या आ जाएगा हमारा A1 बाहर आ जाएगा, A1 इंटू A1 इंटू माइनस dB/dt। ये dB/dt की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, ये गिवन है माइनस। सो माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा। सो E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा A1 क्या होगा, इसका रेडियस जो हमारा ये सर्किल है, इसका रेडियस मान लेते हैं, ये जो हमने L1 मान रखा है और इसका रेडियस A है, तो इसका एरिया क्या होगा A। सो एरिया क्या लिख देते हैं, πa² इंटू माइनस dB/dt। माइनस dB/dt की वैल्यू क्या आ गई 0.1 इंटू 10⁻³ ये हमारा आ गया E1। अब E1 इसे में ओम्स लॉ लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक। सो ओम्स लॉ लगा लेते हैं डायरेक्ट, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर IR। सो V बराबर IR, हमें I1 यहाँ से निकाल आएगी, V1 कितना है, इसे V1 E1 की जगह पुट कर देंगे। सो ये आ जाएगा πa² 0.1 इंटू 10⁻³ इक्वल टू I1 इंटू R1 की वैल्यू देखिए ये निकाल रखा है हमने। तो क्या है I1 50 इंटू 10⁻³ इंटू 2πa। सो ये 10⁻³ πa और 2 बचेगा, सो 100 हो जाएगा। सो 100 इधर आ जाएगा, 0.1 अपान 100 इंटू ए की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर को इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10⁻² इक्वल टू I1। सो यहाँ से I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 से ये 0, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 10 की पावर क्या आ जाएगा I1 आ जाएगा 10 की पावर आपका -4 एम्पियर, ठीक। ये आ गया आपका I1। अब देखिए I2 निकालना है आपको। I2 कैसे निकालेंगे, कलर डिफरेंट यूज कर ले रहे हैं। I2 के लिए सेम यही फार्मूला यूज करना है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग डिफरेंट कर ले रहे हैं, बस यहाँ पर
ये एरिया यहाँ बी हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। सो यहाँ पर E2 क्या आ जाएगा आपका, E2 इक्वल टू आ जाएगा एरिया जो होगा A2 माइनस DB अपॉन DT। सो देखिए यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी है, पाई बी स्क्वायर हो जाएगा, पाई बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस DB अपॉन DT की वैल्यू क्या है, सेम जो वैल्यू अभी पुट किए थे ये है, माइनस किए तो माइनस 0.1 आ जाएगा, ओनली 0.1 इंटू 10 की पावर -3। ये आपका क्या आ गया, E2 आ गया। अब इसी E2 से ओम्स लॉ लगा लेते हैं, ओम्स लॉ। सो देखिए यहाँ पर ओम्स लॉ मैं अप्लाई कर देता हूँ आपके लिए। ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर IR। सो V बराबर IR2, I2 यहाँ V2, ये E2 आ जाएगा। सो V2 की जगह E2 यहाँ पर पुट कर देंगे। E2 की वैल्यू क्या है, A2 बनी पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर इक्वल टू, ये पुट कर लेते हैं, पाई बी स्क्वायर 0.1 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू I2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है देखिए, R2 की 50 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2 पाई बी, ये आ रहा है। सो यहाँ से आप देखिए B से B ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या, सिंपल सा I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, I2 इक्वल टू ये B 0.1 इंटू 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन 100 ये B की वैल्यू आपको पुट करना है। तो यहाँ पर आना पड़ेगा, थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखिए I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, I2 इक्वल टू आपका आ जाएगा, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 0.1 अपॉन 100। सो 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा ऊपर, 2 और ये नीचे चला जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, -4 एम्पियर। ये I2 की आपकी वैल्यू आ गई। सो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। लेकिन डायरेक्शन की बात रही तो डायरेक्शन बता देता हूँ, डायरेक्शन कैसे निकालना होगा। देखिए डायरेक्शन निकालने के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है। एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर घट रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, करंट की डायरेक्शन जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है I इंड्यूस्ड, उस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे इंड्यूस्ड होगा कि जो हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करे। तो इससे सपोर्ट करने के लिए क्या, किधर आना पड़ेगा करंट को, मैग्नेटिक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ, आई बी इंड्यूस्ड, यहाँ पर बी इंड्यूस्ड अंदर की तरफ आएगा। अगर अंदर तरफ आना है तो देख लीजिए राइट हैंड थंब रूल से कल कर लीजिए, उंगलियों को देख लीजिए किधर आ रही करंट, आपकी करंट की डायरेक्शन जो आएगी ऐसे आ जाएगी दोनों में। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्लॉकवाइज। सो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये पार्ट करेक्ट हो गया। सो एक बार समराइज कर देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसमें से हमें जो गिवन था हमने राइट डाउन कर लिया, उससे हमने R1 और R2 निकाल लिया, ठीक, गिवन डेटा से R1 R2 निकालने के बाद ये जनरल फार्मूला E बराबर -d∅/dt लगा के E1 और E2 अलग अलग निकाल लिए, और यहाँ से ओम्स लॉ लगा के उन्होंने ओम्स लॉ लगा के डायरेक्ट करंट फाइंड आउट कर लिया। और डायरेक्शन के लिए आपको ये जो राइट हैंड थंब रूल है उससे डायरेक्शन निकाल लेनी है। सो होप you understood it well and best of luck.